आइए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोल रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस c। बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन इक्वेशन को आप सॉल्व करो और इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप m की वैल्यू फाइंड करो, जबकि y इज इक्वल टू mx प्लस c दे रखा है। तो बच्चों हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद x और y की वैल्यू पुट करने के बाद हम m की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बच्चों देखते हैं बच्चों, ये है बच्चों हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेंगे, और ये है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों हम पहले ले लेंगे एक इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, ये 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इस माइनस के 4y को राइट साइड में लेके जाएंगे, माइनस के 24 प्लस 4y। बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। जो हमारा x और y वेरिएबल है उन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये आ गया बच्चों 2x, और 2x इज इक्वल टू माइनस के 24 प्लस 4y, और जो इधर ये 2 मल्टीप्लाई में है इधर चला जाएगा बच्चों डिवाइड में। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस के 24 प्लस 4y अपॉन 2, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। बच्चों इस इक्वेशन से हमने वैल्यू फाइंड की है x की, और तो हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 में जहां पर x है वहां पर हम पुट कर देंगे माइनस के 24 प्लस 4y अपॉन 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर 2 इधर मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर 2 डिवाइड में है, तो इस 2 से ये 2 आराम से कैंसिल हो सकता है, 2 बन जाए 2। तो ये आया माइनस के 24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये माइनस का 24 है, राइट साइड में जाएगा तो बच्चों कैसा हो जाएगा, प्लस का, और ये 4y और ये 3y, तो ये कितने हो जाएंगे 7y। ये होगा 11 प्लस 24, ये हो गया 7y इज इक्वल टू 35, और y से सॉरी 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। अब इस y की वैल्यू को हम x में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लोगे। यहाँ पे लिख लो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। देखो बच्चों x इज इक्वल टू माइनस के 24 प्लस 4, और y की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 2। जहां पर y था वहां पे मैंने 5 रख दिया। अब देखो ये माइनस का 24 है, ये 5 और 4 मल्टीप्लाई में है, तो 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 24 प्लस 20 अपॉन 2। ये माइनस का 24, ये प्लस का 20, प्लस माइनस माइनस, मतलब हम माइनस करने वाले हैं। 24 में से 20 जाएंगे तो 4, और साइन बड़ी डिजिट का, और बड़ी डिजिट कौन सी है 24, तो माइनस का 4 अपॉन 2। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि x की वैल्यू आई हमारी माइनस 2 और y की वैल्यू आई है बच्चों 5। अब वो बोल रहा है हमें कि आप m की वैल्यू फाइंड करो, जबकि आपको ये इक्वेशन गिवन है कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो लिख लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y की वैल्यू 5 है, इक्वल टू m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x की वैल्यू माइनस 2 है प्लस 3। ये 3 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो बच्चों माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 2m आ जाएगा। यहाँ पे 2 आया इज इक्वल टू माइनस का 2m, और m इज इक्वल टू ये माइनस का 2 है, ये अपन में जाएगा तो 2 अपॉन माइनस 2, माइनस 2 से इसको काटेंगे तो माइनस का 1 आएगा, इसलिए m की वैल्यू आ गई माइनस का 1। ओके बच्चों, इस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं इन इक्वेशन का बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें पहले 2 लीनियर इक्वेशन बनानी है जो हमें दिए गए हैं, और उसके बाद उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला इसका फर्स्ट पार्ट में है थर्ड क्वेश्चन का, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर का डिफरेंस बता रहा है कि 26 है। तो सपोज करो बच्चों एक नंबर अगर 30 है और एक नंबर अगर 4 है, तो उनका डिफरेंस बता रहा है 26। इस तरीके से हमें पता नहीं है, लेकिन हम एक्स वाई उसको लेट कर लेंगे। उसके बाद बोल रहा है एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स ऑफ द अदर
फाइंड देम, और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो हमें नंबर फाइंड करने हैं। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले में बोल रहा है कि आप जो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस है 26। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट अस कंसीडर फर्स्ट नंबर इज x। सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया कि एक नंबर उसमें से x है, तो हम दूसरा नंबर भी मान लेंगे कि दूसरा नंबर कितना होगा, सेकंड नंबर इज y। दूसरा नंबर y है और उन दोनों नंबर का डिफरेंस बता रहा है कितना, 26। तो हम ये भी सोच लेते हैं कि x जो है बड़ा नंबर है y से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, क्योंकि दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 26। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चों सेकंड आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 गुना है। तो अगर आप ये ध्यान दो, अगर अभी हमने x में से y को माइनस किया तो 26 आया, इसका मतलब x बड़ा है, और अगर x बड़ा है तो इसका मतलब x ही y का 3 गुना होगा। देखो ध्यान से, तो x ही y का 3 गुना होगा। तो अगर हमें x को y के बराबर करना है, तो y तो छोटा है और x बड़ा है, तो अगर x को y के बराबर करना है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई x में करनी होगी कि y में, तो हम y में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3 से। तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से 3y। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि x इज इक्वल टू 3y। अब इस x की वैल्यू बच्चों हम यहां पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 भी कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज इस इक्वेशन 2 से ही डायरेक्ट वैल्यू वहां पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यहाँ पे आप देखो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 26, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 अपॉन 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 13। इसका मतलब उन दोनों में से एक नंबर क्या है 13, तो दूसरा नंबर आसानी से फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। तो यहाँ पे लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 में आसानी से हो जाएगा। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं y की वैल्यू, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 30, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 39। तो बच्चों दूसरा नंबर क्या आ गया 39, और पहला नंबर क्या आ गया 13। तो ये देखो 13 3 जा 39, क्योंकि वो क्वेश्चन में भी बोल रहा था कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना गुना है 3 गुना है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे लिख लो आप, फर्स्ट नंबर इज 39 और सेकंड नंबर इज 13, क्योंकि x के बराबर था और ये y के बराबर था। तो बच्चों इसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। बोल रहे हैं द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। बच्चों हमें बता रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनमें से कि जो बड़ा है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। तो आइए देखते हैं बच्चों। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए बच्चों, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स दिया गया है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है। तो पहली इक्वेशन तो हमारी यही बन जाएगी कि इससे पहले हम कंसिडर कर देंगे कि लेट अस कंसिडर फर्स्ट एंगल x और जो सेकंड एंगल है वो y। तो बच्चों में सप्लीमेंट्री का पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है कि एक एंगल दूसरे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। तो अगर सपोज करो कि x बड़ा है तो हम ये लिख सकते हैं कि 18 डिग्री बड़ा है ना, तो x अगर बड़ा है तो y में हम 18 डिग्री प्लस कर देंगे बच्चों। उसका रीजन ये है कि अगर x बड़ा है और y छोटा है तो y में अगर 18 डिग्री प्लस करेंगे तभी तो वो x के बराबर आएगा। इसलिए हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इसको और ध्यान से समझ लो कि ये बोल रहा है कि एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, और हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि x अगर बड़ा है
तो x अगर बड़ा है तो y इसका मतलब छोटा है। कितना छोटा है? 18 छोटा है। तो अगर इन दोनों को हमें बराबर करना है तो हमें y में 18 को प्लस करना होगा, तभी हमारे ये बैलेंस हो पाएगा। तो अब देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। यहाँ पे तो x की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड हो रखी है, तो यहाँ पे इसको एक बना लो इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो इसको। तो y प्लस 18, जहाँ पे x है वहां पे हम इसको पुट कर देंगे, x की वैल्यू y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y, क्योंकि एक y है एक y है, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। बच्चों ये 18 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब देखो इधर कितने बचेंगे, ये बचेंगे बच्चों 162, और ये आ जाएगा 2y। तो y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 81। तो एक एंगल तो हमारा आ गया कि y इज इक्वल टू 81। अब इस 81 को मतलब y की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। पुट द y इन इक्वेशन 3। तो बच्चों y की जगह क्या पुट कर देंगे 81, 81 प्लस 18, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 99 डिग्री, क्योंकि एंगल तो डिग्री में ही होगा। दूसरा एंगल कितना आएगा 81। हमने क्या कंसिडर किया था कि x जो है बड़ा है और y छोटा है, तो x देखो 99 आ रहा है और y 81 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में बच्चों बोल रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। किसी कोच ने 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी बच्चों 3800 रुपए की। उसके बाद सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। 1750 रुपए के उसने 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें जो है हर एक बॉल और हर एक बैट की कॉस्ट बतानी है बच्चों, उनके पैसे बताने हैं कि कितने का एक बैट आया होगा और कितने की एक बॉल आई होगी। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में बोल रहा है वो 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपए खरीदी। तो लेकिन हमें यह नहीं पता है कि एक बैट और एक बॉल उसने कितने की खरीदी। तो इसके लिए हम कंसिडर कर लेंगे कि एक बैट उसने x रुपए का खरीदा और बॉल उसने y रुपीज की खरीदी। तो लिख लेते हैं बच्चों, लेट अस कंसीडर इसमें ऐसे लिख लो बच्चों, लेट अस कंसीडर बाय बैट x रुपीज, जो है उसने x रुपीज का खरीदा। तो लेट अस कंसीडर बाय बॉल, जो उसने बॉल खरीदी वो कितने रुपए खरीदी y रुपीज की खरीदी। अब उसके बाद बोल रहा है कि उसने 7 बैट और 6 बॉल, 7 बैट। तो बच्चों अगर कॉस्ट निकालनी है तो जितनी क्वांटिटी है उससे उसकी पर क्वांटिटी के मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों सपोज करो हमें 7 चॉकलेट खरीदी और हमने एक चॉकलेट 10 रुपए की खरीदी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी ना 70 रुपए की टोटल कॉस्ट हो गई इनकी कॉस्ट की। इस तरीके से देखो यहाँ पे आपकी बाय बैट x रुपए का खरीदा और कितने खरीदे 7 खरीदे, तो इनकी कॉस्ट आ गई। अब उसके बाद बोल रहा है कि 6 बॉल खरीदी। अब 6 बॉल खरीदी तो एक बॉल कितने की है y की, तो 6। अब इनका टोटल का सम दे रखा है उसने 3800 रुपए की उन्होंने टोटल ये 7 बैट और 6 बॉल खरीदी। अब ये बन गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आगे बोल रहा है बच्चों कि 3 बैट और 5 बॉल, 3 बैट और 5 बॉल, 3 बैट खरीदे, एक बैट x रुपीज का और 5 बॉल खरीदी, ये खरीदी उन्होंने 1750 रुपए की। इस तरीके से बच्चों लैंग्वेज से हमें इक्वेशन बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, आनी चाहिए। इसको लैंग्वेज को समझ समझ के ही हम इसको कर सकते हैं। अभी हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए बच्चों और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आइए इसमें से निकालते हैं हम सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 2। ये आ गई बच्चों 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो ये आ जाएगा बच्चों 3x इज इक्वल टू 1750 मतलब 1750। ये 5y को राइट साइड में लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है। इधर आ गया बच्चों 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, और अपॉन में ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा बच्चों इस तरीके से। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू फाइंड हो गई। इसको बना दो आप इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1। पुट द
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। देखो बच्चों 7 x की वैल्यू पुट करो 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 7 की। इस 7 की 1750 से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। देखते हैं 707 35 कैरी 3 52 5 7 ये हो जाएगा बच्चों 12। ये आ गया 7 की इसमें मल्टीप्लाई करने पर। आगे 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 35y और अपॉन में कितना है बच्चों 3। यहाँ पर कितना है 6y इज इक्वल टू 3800। इस तरीके से बच्चों। अब इसका सबसे पहले आप एलसीएम लो तो 12250 माइनस के 35y प्लस बच्चों हमने एलसीएम लिया इसका 3, एलसीएम 3 आएगा और 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 1 की इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है 1 और 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3। तो इसका मतलब 6y में किसकी मल्टीप्लाई होगी 3 18y इज इक्वल टू। अब ये 3 इधर डिनोमिनेटर में है, उधर जाके मतलब डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और ये 35 और 18 को प्लस करेंगे तो बच्चों माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे मतलब 35 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, ये बचेंगे 17। अब 17 बचेंगे कैसे होंगे माइनस के, तो वो भी लिख लो। तो 3 को इधर भेज दो 300 300 3 8 24 का 4 कैरी 2 3 3 9 और 2 11। ये आ गया माइनस के 17y इज इक्वल टू 11400 और ये इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा बच्चों। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बड़ी संख्या है छोटी है क्योंकि ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। 0 में से 0 गए 0, 5 में से 0 गए 5, 2 में से 4 गए तो 12 में 2 में से 4 जाएंगे नहीं तो 12 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 8। और यहाँ पे बचा बच्चों, यहाँ पे बचा 1 तो ये बच्चों इस तरीके से 850 आई होगी। यहाँ पे भी 11 यहाँ पे भी 11, 11 में से 11 गया तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से y इज इक्वल टू आ गया 850 बच्चे, माइनस का आएगा माइनस का 850 माइनस का 17, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये होता है 17 5 सा 85 और ये आ जाएगा 50। y की वैल्यू आ गई बच्चों 50 और y की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करो बच्चों x इज इक्वल टू इस इक्वेशन में 1750 माइनस 5y, y की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन 3। x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250 अपॉन 3। तो x इज इक्वल टू 1750 में से 250 माइनस करेंगे तो आएगा 1500 और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 सा 15 और 00। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 500। x किसको कंसिडर किया था, जितने का हमने बैट खरीदा, तो बैट हमने कितने का खरीदा 500 रुपए का। तो यहाँ पे लिख लो बच्चों कॉस्ट ऑफ 1 बैट। फिर y किसको माना था हमने, बॉल को माना था, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 50। इस तरीके से बच्चों हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। ये बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, जिसमें बोल रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। बोल रहा है कोई जो टैक्सी चार्जेस हैं वो इस तरीके से हैं कि कुछ तो उसका फिक्स चार्ज है विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर। कुछ तो फिक्स चार्ज है, मतलब अगर आपने किसी को टैक्सी को वाले को बुला लिया तो इस तरीके से कुछ तो वो फिक्स चार्ज लेगा, बाकी लेगा पर किलोमीटर के हिसाब से। सपोज करो 2 किलोमीटर चला 3 किलोमीटर चला तो वो किलोमीटर के हिसाब से है। जैसे कि 1 किलोमीटर का सपोज करो 5 रुपए ले रहा है वो, तो आप 7 किलोमीटर गए तो 35 रुपए तो वो लेगा ही लेगा, बाकी फिक्स चार्ज जरूर लेगा। फिक्स चार्ज मतलब कुछ अमाउंट है जो उसने फिक्स किया हुआ है, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए, वो हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। और बोल रहा है आगे फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज, कि उसने 10 किलोमीटर गया वो और उसने 105 रुपए उसे चार्ज किए। और अगर वो 15 किलोमीटर गया तो उसने 155 रुपए चार्ज करे फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर एंड द चार्ज पेड इज 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड
and the charge per kilometer, how much does a person have a pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। आप जो है फिक्स चार्ज निकालो और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज निकालो। उसके बाद वो बोल रहा है कि अगर वो 25 किलोमीटर जाता तो वो कितना चार्ज लेता। तो देखते हैं बच्चों, आओ। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि लेट अस कंसीडर फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज को हमने मान लिया कि वो क्या है, एक्स रुपीज है। और उसके बाद पर किलोमीटर का मान लेते हैं, पर किलोमीटर चार्ज। पर किलोमीटर चार्ज जो है बच्चों वाई रुपीज है, ऐसा हमने कंसिडर कर लिया। अब वो सबसे पहले बोल रहा है कि अगर वो 7 किलोमीटर चला तो, सॉरी बच्चों, अगर वो 10 किलोमीटर चला तो 105 रुपए लिए। अब देखते हैं, अगर 10 किलोमीटर चला बच्चों तो पहले जो है कुछ ना कुछ फिक्स चार्ज लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले बोल रहा है कुछ फिक्स चार्ज तो 100% देना ही देना है। तो हम मान लेते हैं कि उसने कुछ फिक्स चार्ज लिया, क्योंकि हमने फिक्स चार्ज को एक्स मान रखा है। उसके बाद वो कितने किलोमीटर चला, वो बच्चे 10 किलोमीटर चला, और 10 किलोमीटर चलने के बाद उसने कितने पैसे दिए, 105 रुपए दिए। तो 10 किलोमीटर चला और 10 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से कितने रुपए लिए उसने, बाई। तो ये टोटल उसने किलोमीटर के हिसाब से चलने वाले लिए और ये फिक्स चार्ज लिए। और इन टोटल इनका जो है उसने कितना चार्ज किया, 105 रुपए उसने चार्ज किया। नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद वो बोल रहा है कि वो 15 किलोमीटर चला तो उसने 155 रुपीज लिए। अब जो है 15 किलोमीटर चला, जब 10 किलोमीटर चला तो 105 रुपए लिए थे। अब फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। उसके बाद कितने किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला, और उसने कितने रुपए चार्ज किए बच्चों, 155। इस तरीके से हमें इक्वेशन बनानी बच्चों आनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, एक बार और समझाता हूँ। ये बोल रहा है बच्चों कि एक्स जो है फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा। उसके बाद पर किलोमीटर मतलब हर एक किलोमीटर पे कुछ चार्ज लेगा। अब वो बोल रहा है कि 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला अगर वो, तो सपोज करो उसने कुछ अमाउंट लिया, 5 रुपए के हिसाब से लिया। तो इसको ये टोटल क्या हो गए, रुपीज हो गए ना। 15 75, 75 क्या है, रुपीज है। अभी वो हमें बता रहा है कि 15 किलोमीटर अगर चला तो उसने 155 रुपए लिए। मतलब 15 किलोमीटर अगर चलेगा तो 155 रुपीज लेगा। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन बनानी आनी चाहिए बच्चों। अब देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। बच्चों इन इक्वेशन को सभी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू 155 माइनस का 15। देखो बच्चों, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन में जब पुट करोगे आप x की वैल्यू, तो जहां पर x है वहां पर आप ये वैल्यू पुट कर दोगे। तो x है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 155 माइनस के 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब यहाँ पे देखो, ये 10y है, ये माइनस के 15y है, तो ये प्लस माइनस माइनस 15y में से 10y जाएंगे तो 5y बचेंगे, और इस 155 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे। तो 105 माइनस के 155, ये इधर प्लस का तो इधर जाके माइनस का हो गया, और ये हो गया बच्चों माइनस के 5y। तो माइनस के 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो ये आएगा 50। कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि 155 बड़ा है तो इसलिए माइनस का आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 5 है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में। तो बच्चों y की वैल्यू आ गई कितनी, 10। y की वैल्यू आ गई बच्चों 10। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। x इज इक्वल टू 155 माइनस के 15, और y की जगह हमने y की वैल्यू पुट कर दी। x इज इक्वल टू 155 माइनस 150। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 रुपीज। इसका मतलब जो फिक्स चार्ज ले रहा है वो है 5 रुपए, और जो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज ले रहा है वो है बच्चों 10 रुपए। अब हमें निकालना है टोटल, अगर वो 25 किलोमीटर चलता तो वो कितना चार्ज करता। आइए देखते हैं। तो अगर वो 25 किलोमीटर चलता तो कुछ ना कुछ तो फिक्स चार्ज लेता, और उसके बाद 25 किलोमीटर चलता तो पर किलोमीटर के हिसाब से भी कुछ पैसे लेता। तो टोटल रुपीज कितने लेता। अब देखो x की वैल्यू कितनी आई है, मतलब फिक्स चार्ज कितना है हमारा 5, और ये 25, और y की वैल्यू कितनी आई है 10। अब देखो बच्चों, ये आ गया 5 प्लस 25 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आएगा, और 250 में 5 प्लस करोगे तो 255 आएगा। इस तरीके से अगर वो 25 किलोमीटर चलता तो हमें वो कितना चार्ज करता,
वो करता बच्चों 255 रुपए, 255 रुपीज। और हमारा फिक्स चार्ज कितना आया था बच्चों? फिक्स चार्ज आया था 5 रुपीज। और पर किलोमीटर चार्ज कितना आया था? पर किलोमीटर चार्ज आया था बच्चों, ये रहा वाई की वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे पर किलोमीटर चार्ज माना था। वाई की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 10 रुपए। बच्चों इन क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। लैंग्वेज को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए और समझना आना चाहिए। थैंक यू।